144 सालों के बाद आने वाला इस त्योहार का सौभाग्य प्राप्त होना और फिर इस त्योहार में गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर जाकर के स्नान करने की लालसा, भगवान के समीप जाने की एक चाहत और उसके बाद करोड़ों की भीड़, वीआईपी कल्चर और एक सनसनाती हवा और भगदड़ और फिर जमीन पर बिछी सैकड़ों लाशें, बच्चों के, बूढ़ों के, महिलाओं के, कमजोरों के, वयस्कों के, सबके। जी हां, यही हकीकत है 144 सालों के बाद मनाया जाने वाला इस महाकुंभ जो 2025 में मनाई जा रही है, जिसके लिए 7500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। आखिर किसकी जिम्मेदारी थी ये? जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी ना। खबरों को छुपाने की कोशिश की गई, प्रशासन वहां से भाग चुकी थी जब भगदड़ मच रहा था। बहरहाल, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी महाकुंभ पे, तो आपको पता होगा कि इमरजेंसी नंबर्स क्या क्या है जिसे आप इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं। इमरजेंसी रिपोर्टिंग आप किस किस जगह में कर सकते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था। क्योंकि महाकुंभ अभी भी चल रहा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, उन प्लेसेस को नोट डाउन कर लेना, उन नंबर्स को नोट डाउन कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सरकार कह रही है इतने बड़े भीड़ की जिम्मेदारी भीड़ को भी समझना चाहिए, इसीलिए तो आपने 7500 करोड़ एलोकेट किए थे कि इतनी जो भीड़ आएगी उसको मैनेज करना है। इसीलिए तो आपने महाकुंभ को एक नया डिस्ट्रिक्ट घोषित किया था कि एक प्रॉपर न्यू टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे स्थापित की जाएगी। इसलिए तो उसके लिए इतना एडवर्टाइजमेंट्स आप कर रहे थे सारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, हाँ, इसलिए तो आप कर रहे थे ना। तो फिर ये जिम्मेदारी तो आपकी हुई। आप कैमरे के सामने आकर के एक अच्छा खासा ड्रामा करके नहीं कह सकते कि हमें दुख है। आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या था? जब ये भगदड़ मच रही थी, आपकी प्रशासन भाग गई थी। वीआईपी कल्चर तो खुद भीड़ ने नहीं लाया ना। वीआईपी कल्चर के लिए आप लोगों ने ही अलग से सुविधा बनाया, इसमें सरकार ने किया है। ये ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए। वीआईपी लोग आएगा और आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा, तो लोग नहीं आएगा। इतना थक के क्यों आएगा? करीब बंद कर देते ना गेट। 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए भाई। वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? क्या ये वीआईपी कल्चर की जिम्मेदारी सरकार लेगी? और अगर वीआईपी कल्चर की जिम्मेदारी सरकार लेगी, तो ये वीआईपी कल्चर की वजह से ही, इन मुट्ठी भर लोगों की वजह से ही एक तरफ बहुत भीड़ जमा हो जाती है और भगदड़ मच जाता है। क्या इस चीज की जिम्मेदारी सरकार लेगी? या फिर सरकार अपने नफरती चिंटुओं को, नफरती एजेंट्स को एक्टिवेट करेगी और बोलेगी ऐसा कहो कि जो लोग भगदड़ में मरे हैं उन्हें मोक्ष मिल गया। हाँ? इतनी दर्दनाक मृत्यु, इतना अपमानजनक डेथ, इतना डिसरेस्पेक्टफुल डेथ, आप मोक्ष कहेंगे इसको? डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ मोक्ष? या फिर आप सिर्फ नाम के हो गए हैं? इन्हीं दरमियान इन महाशय का यह बयान आता है आपकी स्क्रीन पर, आप सुनिए। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। और जब ये महाशय महाकुंभ में स्नान करने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि जो लोग महाकुंभ में स्नान करने नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अरे भैया, आप तो फ्यूचर देखते हो, आपको तो पता है, आप तो पर्चा लिख देते हो, लोगों का भविष्य बता देते हो, प्रेजेंट बता देते हो, क्या समाधान है, पॉसिबल सॉल्यूशंस वो भी बता देते हो। क्या आप ये नहीं बता पाए कि आप जब स्नान करने गए हैं उससे 10 दिनों के बाद भगदड़ मचेगी? फ्रॉड रैकेट चला रखे हो पूरे देश में, और जो महाकुंभ में स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही है। जो सोल्जर्स, 8 लाख सोल्जर्स फॉर प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स आर द ट्रेटर्स। जो किसान अपने फसल उगा रहा है, क्या वो देशद्रोही है? जो रेल वाले हैं, बस वाले हैं, जो सारे देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसी वजह से महाकुंभ नहीं जा पाए, वो देशद्रोही है।
आपको तो वीआईपी कल्चर मिल गया, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल गया, सारे आम लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है साहब। और आपने जो फ्रॉड रैकेट चला रखा है और इस तरीके की बातें, जो सिद्धि होते हैं जिनके ऊपर एक्चुअल में इष्ट विराजमान होते हैं, वो हमेशा प्यार का संदेश देते हैं। They always spread the message of love। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हिंदू और मुस्लिम को अपने अपने जगह में ही सीमित रहना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम हिंदुओं के जगह में जाता है तो उसे भी मार के भगा जाना चाहिए, और अगर हिंदू मस्जिद में घुसते हैं तो जूते मारो। देखिए, हमने ये कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई? मक्का मदीना में हमें नहीं बुलाया जाता। आप इतने ही उदारवादी गंगा जमुनी क्यों? मक्का मदीना में हमारी दुकान लगवा दो, हम भी गरीब ही हैं भैया। आप इतने भारत में हिंदू गरीब हैं, आपकी मजारों के सामने हम लोगों की दुकानें नहीं लगती। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आपको त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं, कथा का आपको पता नहीं, संतों की महिमा का पता नहीं, खालसा क्या होते हैं, पंथ क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं। तो आप वहां जाकर के करोगे क्या? धंधा करके मूत्र कांड करोगे, थूक कांड करोगे? इससे बेहतरीन ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मारो। आप कहां चले गए मिस्टर धीरेन्द्र शास्त्री? जब वहां लोग भगदड़ में मर रहे थे तो जिस मुस्लिम कम्युनिटी को बार बार आर्थिक बहिष्कार की बात की जा रही थी, वही मुस्लिम समाज सबसे आगे आता है। मस्जिदों के दरवाजे खुल जाते हैं, मज़ारों के दरवाजे खुल जाते हैं, लोग अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं, लंगर खानियां होने लगती हैं। ये हम लोगों ने कल से यहाँ पे भंडारा चलाना शुरू किया है। ये लोग बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं हमारी। जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके पीछे जितना पॉकेट है, सारी मुस्लिम आबादी का पॉकेट है। सब ने अपने अपने घरों को खोल दिया। किसी ने गत्ता दे दिया, बिछाने के लिए व्यवस्था कर दी, पानी का, खाने का, जो जिससे हो पाया। क्या आपने इसकी तारीफ की? आपने एक्नॉलेज किया इसे? वो शायरी करने वाले लोग कहां चले गए जो शायरी कर करके बोल रहे थे कि मक्का मदीना में हिंदूज अलाउड नहीं हैं, इसलिए महाकुंभ में मुस्लिम्स को अलाउ हम नहीं करेंगे, दिस इज नॉट अ टूरिस्ट स्पॉट। अरे कितना गलत कंपैरिजन किया। मक्का मदीना में हिंदूज अलाउड नहीं है तो आस्क योर गवर्नमेंट, आस्क द इंडियन गवर्नमेंट कि वो मक्का मदीना के गवर्नमेंट से डील करेगी, वो सऊदी अरबिया के गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट करेगी और बोलेगी अलाउ इंडियन हिंदूज आल्सो टू विजिट मक्का मदीना। ये तो दो देशों की बात होगी। आप अपने देश में देखो, कंपैरिजन तो ये होना चाहिए था कि इंडियन मुस्लिम्स, क्या भारतीय मस्जिद और भारतीय मज़ारों में हिंदूज अलाउड है? ऑफ कोर्स अलाउड है। भारत में जहां मुस्लिमों का सबसे बड़ा तीर्थस्थल माना जाता है वो अजमेर में सबसे ज्यादा भीड़ होती है साल में उर्स के टाइम पे। वहां पे हिंदूज हर दिन, वहां पे सैकड़ों हिंदूज, हजारों हिंदूज जाते हैं, कोई नहीं रोकता है। दे आर अलाउड देयर। मैं खुद कई बार मंदिरों में जाकर के भंडारा खाया हूं, कोई नाम नहीं पूछता है। सिर्फ अपने YouTube के चंद सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया में छाए रहने के लिए हिंदू और मुस्लिम्स आर्थिक बहिष्कार करो, व्हाट नॉनसेंस। बहरहाल 1954 प्रयागराज में ही कुंभ मेला का आयोजन किया गया था। यहाँ पे एक भगदड़ मचती है और 800 से ज्यादा मौतें होती हैं। 1986 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया गया था। हर की पौड़ी घाट पर भगदड़ मचती है और 50 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। 2003 में नासिक में कुंभ का आयोजन होता है और वहां पे 39 लोग मर जाते हैं। 2013 यानी कि पिछले कुंभ में 36 से ज्यादा लोग मरते हैं और यह भी प्रयागराज में ही हुआ था। 2013 के भगदड़ और 2025 के भगदड़ में जो चीज कॉमन है वो है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के दिन ही प्रयागराज में 2013 और 25 में भगदड़ मची है। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की, भीड़ की, या उस प्रबल आस्था की जो 1 से 2 बजे के बीच में रात में उस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करता है जो क्राउड को मैनेज करने के लिए लगाई गई थी। मैं एक चीज आप लोगों से भी कहना चाहता हूं दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है, शुद्धयंती ही मंत्र स्मृति पाठनेना ना शुद्धयंती जलास्नेना गंगायाम। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्योरिटी है, जो भगवान के समीप जाने की जो तरीका है वो ये है कि आप बार बार भगवान का नाम अपने मुंह से लेते रहो, अच्छे कर्म करो। यही एक तरीका है भगवान के नजदीक जाने का, ना कि आप गंगा में स्नान करके ये सोचोगे कि मैं भगवान के नजदीक चला जाऊं। इसी तरीके की बात भगवद गीता में भी कही गई है, चैप्टर नंबर 16 श्लोक नंबर 1, 2 और 3। इसी तरीके की चीजें वेदांत में भी कही गई है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपको अपने पाप धोने के लिए, भगवान के समीप जाने के लिए किसी नदी में या कहीं किसी पानी में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है।
जरूरत है तो अपने अंदर डुबकी लगाने की, जरूरत है तो अपने अंदर झांकने की, जरूरत है तो अपने आप के नजदीक जाने की। आप जितना अपने आप के नजदीक जाओगे आप उतने ही भगवान के नजदीक जाओगे, क्योंकि आप भी तो भगवान के ही एक अंश हो। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना कि आपको किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज की जरूरत नहीं है इफ यू वांट अ नियर स्पेस क्लोज टू गॉड।